बुढ़ापे में नज़दीकियां, पति पत्नी का बुढ़ापा। निगम साहब पिछले 20 मिनट से पूरे घर में हड़बड़ाए से घूम रहे थे। पहले उन्होंने अपनी स्टडी टेबल की सारी किताबों को इधर उधर किया, फिर वहां से निराश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंच गए। ड्रेसिंग टेबल के लगभग सारे सामानों को बिखेरने के बाद उनका ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया। पूरी मेहनत के बाद भी उन्हें वांछित वस्तु नहीं मिली। इसके बाद निगम साहब अपनी अलमारी की ओर बढ़े और उन्होंने अलमारी को खोलकर तलाशी लेनी शुरू की। ये सुबह सुबह क्या घर में कोहराम मचा रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। इतनी देर शोर शराबे से बेखबर होकर सो रही मिसेज निगम की आंखें खुल गईं और वे उठकर किचन में चली गईं। बदन पर ट्रैक सूट, सर पर कैप, पैरों में नए नवेले स्पोर्ट शूज, पूरी तरह मॉर्निंग वॉक को तैयार निगम साहब के चेहरे पर पसरी परेशानियां पत्नी के उठ जाने पर कुछ कम हुई। वे मिसेज निगम के पीछे पीछे किचन में पहुंचे। मेरा दूर का चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया, क्या तुमने कहीं देखा था? अब तक चाय का पानी चढ़ा चुकी मिसेज निगम ने उन्हें घूरा। तुम्हारा रोज रोज का यही हाल है, कभी जूते, कभी कैप, कभी वॉकिंग स्टिक इधर उधर रखकर भूल जाते हो। मुझे क्या पता तुम्हारा चश्मा कहाँ है? यार मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ ढूंढ के दे दो ना। तुम्हें पता है कि मैं बिना चश्मे के 10 फीट भी साफ नहीं देख सकता। किस बात के लिए लेट हो रहे हो? उन्हीं बुढ़े दोस्तों से गप्पे लड़ाने के लिए जो तुमने बगीचे में नए नए बनाए हैं। तुम्हें मेरे दोस्तों से जलन क्यों हो रही है? ढूंढो तो ठीक, वरना मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तो जाओ और फिर कहीं ठोकर खाकर गिर जाना और इस बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वाकर मेरी छाती पर मूंग दलना। कहते हुए मिसेज निगम ने चाय छानी। एक कप निगम साहब को पकड़ाकर दूसरा कप हाथ में लेकर लिविंग रूम में आकर बैठ गईं। पहले चाय, फिर तुम्हारा चश्मा ढूंढूंगी। बेबस निगम साहब भी साथ आकर बैठ गए। सारी जिंदगी बाहर नौकरी करने के बाद अपने शहर में शिफ्ट हुए, लेकिन क्या पता था 30 वर्ष बाद शहर का रंग रूप ही बदल जाता है। सारी इमारतें बदल चुकी होती हैं, परिचित शहर छोड़ चुके होते हैं और अपरिचित शहर के बासिंदे बन जाते हैं। तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद बेटे ने तो कितने शौक से तुम्हें बेंगलोर खुद के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम ही नहीं माने। क्यों? हम वहाँ 2 महीने रहे नहीं थे क्या? लेकिन वहाँ ना तो तुम्हारा मन लगा, ना ही मेरा। यहाँ आकर बसने का फैसला हम दोनों का था। सोचा था कि यहाँ हमें कंपनी मिल जाएगी। परायों की छोड़ो, यहाँ तो अपने भी मॉर्निंग टी में कंपनी नहीं देते। मिसेज निगम ने इशारों ही इशारों में निगम साहब पर ताना कसा। भाई मेरी आँख सुबह 3:30 बजे खुल जाती है, तुम 5:30 से पहले उठती नहीं, तो बताओ मैं क्या करूं? बस तैयार होकर 5 बजे घूमने निकल जाता हूं। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रात को देर तक नींद नहीं आती और मैं तुम्हारे साथ भला कैसे उठ सकती हूं? पता नहीं क्या, मुझे डायबिटीज़ है। अगर एक दिन भी वॉक नहीं करो तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। वह तो ठीक है, लेकिन तुम तो बाहर से कुंडी लगाकर चले जाते हो। पीछे से जब मेरी आँख खुलती है तो पूरा घर वीरान लगता है और मुझे लगता है कि अगर मुझसे पहले तुम चले गए तो यही वीराना ज़िंदगी बन जाएगा। कहते हुए मिसेज निगम चाय का कप रख उठी और उन्होंने 2 ही मिनट में चश्मा ढूंढ निगम साहब के हाथ में रख दिया। लो मत पियो चाय मेरे साथ, बस। उस सुबह निगम साहब का मन ना तो बगीचे में लगा, ना ही नए नए बनाए हम उम्र दोस्तों के साथ। उस रात उन्होंने नींद का बहाना किया, लेकिन आंखें बंद किए जागते रहे। कुछ ही देर में वह जान गए कि मिसेज निगम ने आज उनकी वॉकिंग स्टिक उठाकर वॉशिंग मशीन के पीछे रख दी है। वे मुस्कुराए और यह प्रण करके सो गए कि कल सुबह मिसेज निगम के साथ चाय पीने के बाद ही घूमने जाना है। परिवार में यही सब कुछ होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना घर को स्वर्ग की ओर ले जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए